नमस्कार साथियों। तो आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो है सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर के बारे में। या जो सही ऑर्डर है वो है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, यानी कि फिजिकल, एस्ट्रल और कॉजल बॉडी। तो देखिए, अद्वैतवाद में और योगिक कल्चर में इन तीन शरीरों की बात होती है, तीन शरीरों का वर्णन होता है। तो ये क्या है और इन सारे इनके बारे में थोड़ी सी आज हम बात करेंगे। तो देखिए, स्थूल शरीर वो शरीर है जो हमें फिजिकल फॉर्म में दिखता है। जैसे कि जो मेरा ये शरीर है जो आपको दिख रहा होगा, ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है या ग्रॉस बॉडी है। ये 5 महाभूतों से बनती है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये जो 5 महाभूत हैं, इनके मिश्रण से हमारे स्थूल शरीर का, भौतिक शरीर का निर्माण होता है। तो अगर ये जो स्थूल शरीर है ये केवल एक यंत्र मात्र है, जो सूक्ष्म शरीर है वो वास्तविकता में एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है जो इस शरीर को की सारी क्रियाएं करवाती है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सारी क्रियाएं करवाने वाली जो एनर्जी है वो सूक्ष्म शरीर है। तो स्थूल शरीर मैंने बताया जैसा कि 5 महाभूतों से बना हुआ एक, ये जिसको हार्ड मास का पुतला कहते हैं, केवल वो है। उससे ज्यादा इसकी कोई गति नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। सूक्ष्म शरीर इस ही प्लेन पे है, हमारे इसी शरीर के भीतर एक शरीर है, ऐसा माना जाता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ है, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 प्राणों से, मन और बुद्धि को मिला के। तो ये टोटल हो गया 17। तो 17 चीजों का समूह है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। स्थूल शरीर बना था 5 महाभूतों से, और ये जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि। इन 17 चीजों से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बना हुआ है। अब देखिए, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या हैं? जो भी हम विषय संसार से ग्रहण करते हैं, उस संसार में जो कुछ भी घटना घट रही है उनको ग्रहण करने का जो माध्यम है वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो वो क्या क्या हैं? कान एक ज्ञानेंद्रिय है, सुनना। हमारी त्वचा, जो स्किन है, ये एक ज्ञानेंद्रिय है, स्पर्श करना। हमारी आंखें ज्ञानेंद्रियां हैं, देखना। हमारा जो हमारी जीभ है ये ज्ञानेंद्रिय है, टेस्ट को महसूस करना। और हमारी नाक एक ज्ञानेंद्रिय है, स्मेल करना। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, यानी ये जो 5 चीजें हैं इनसे हम संसारी विषयों को ग्रहण करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं: वाणी यानी कि बोलना, हाथ यानी कि जो हाथों से हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वो, पैर, हमारी गुदा और लिंग। ये जो 5 हैं ये कर्म है। अब जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग। तो ये 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको प्रोसेस करने के लिए, संसार में निर्वहन करने के लिए इन 5 कर्मेंद्रियों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। उसके बाद 5 प्राण हैं। 5 प्राण में प्राण, उदान, अपान, समान और व्यान है। ये देखिए, ये क्या है कि प्राण, जिसको एक प्राण वायु कहते हैं, एक प्राण शक्ति कहते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कुंभक, रेचक जिसको बोलते हैं। तो ये वो 5 प्राण हैं जो अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्रियाशील रहते हैं, और अलग अलग हिस्सों में रह के ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारे शरीर में। इसीलिए प्राण का जो प्राणायाम है, प्राणायाम योगिक विधि में, अद्वैतवाद में भी प्राणायाम का श्वास पर नियंत्रण पाने का बहुत जोर दिया जाता है। उसका कारण यही है कि प्राण का बहुत अहम योगदान है आपके शरीर में, आपकी जागृति को की अवस्था तक आपको पहुंचाने के लिए। तो जो 5 मैंने प्राण बताए, उनमें से जो निचले स्तर का सबसे है वो है अपान, जो हमारे शरीर के निचले भाग में होता है। उसके बाद है व्यान, जिसको ऑरा भी कह सकते हैं आप, जो हम कहते हैं कि ऑरा है, वो व्यान है। उसके बाद समान,
फिर प्राण, प्राण चौथे स्तर का प्राण है जो हमारे हृदय के केंद्र से लेके जो गले तक स्थित रहता है। और उसके बाद जो है वो है उदान, जो गले से लेके यहाँ तक जो हमारा टॉप मोस्ट चक्र है वहां तक उसका की स्थिति रहती है। तो 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और बुद्धि, ये इनके मिश्रण से बनता है सूक्ष्म शरीर। अब देखिए सूक्ष्म शरीर भी एक उसकी स्थूल अवस्था तो नहीं है उसकी, लेकिन वो भी चैतन्य नहीं है। यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, वो आत्मा नहीं है। इस जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा नहीं है, वो एक प्रकार की योनि ही है। आप जिसको 84 लाख योनियां कहते हैं उनमें से एक योनि मान सकते हैं आप उसको, लेकिन वो आत्मा नहीं है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। सूक्ष्म शरीर भी हमारा जड़ है और उसकी भी एक अवधि होती है। इसीलिए जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, यानी कि जो स्थूल अवस्था है हमारे शरीर की वो समाप्त होती है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा पर बढ़ जाता है। और जो भी हमारे पूर्व जन्म के, यहीं पर फिर बात आती है पूर्व जन्म की या पुनर्जन्म की, तो यहीं पर जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, संस्कार, जो भी हमारी चीजें रह जाती हैं, जो भी अच्छे बुरे, जो भी उसके आधार पर हमें आगे जाकर जहाँ जन्म लेना होता है या नहीं लेना होता, वो निर्णायक भूमिका उसमें सूक्ष्म शरीर निभाता है। इसीलिए कई बार लोग जो जन्म बचपन से ही जन्म लेने के बाद किसी चीज में बहुत पारंगत होते हैं या किसी एक विषय पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है या कुछ विशेषता होती है, तो उसका कारण यही है कि वो जो सूक्ष्म शरीर है उनका, वो पहले से लेके आया है। क्योंकि जो स्थूल शरीर है वो 5 महाभूतों में नष्ट हो गया, उसकी गति वहीं तक थी, समाप्त हो गया। लेकिन जो तत्व है, मैटर कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर एक प्रकार का वो मैटर है जो हमारी आगे की यात्रा में हमारे जो पूर्व जन्म के संस्कारों को कैरी करके लेके जाएगा। इसीलिए जो और इसका जो निर्माण होने की मैंने आपको जो समूह बताया, जो 17 चीजें बताई, इसीलिए कहा जाता है आध्यात्म में कि जो इन सभी चीजों पर, यानी कि जो इसमें हमारी सारे सेंसरी ऑर्गन जो भी आ गया, सारी चीजें आ गई, तो अगर इन पर हमने नियंत्रण पा लिया, यानी कि कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर, प्राण पर, यानी कि प्राणायाम करके अपनी श्वास की प्रक्रिया पर, श्वास की प्रणाली पर, मन पर और बुद्धि पर, इन 17 चीजों पर अगर नियंत्रण पा लिया तो हम सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण पा लेंगे। उस पर नियंत्रण पा लिया तो हम अपने जो स्थूल शरीर है उस पर तो पा ही लेंगे। पर जब इन 2 पर हमने नियंत्रण पा लिया, तब फिर हमारे लिए आगे का मार्ग खुलेगा, जो है कारण शरीर का। तो कारण शरीर की बात करें, इन 2 की हमने बात करी। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर देखिए उसमें अभिव्यक्ति नहीं है। जैसे भौतिक शरीर की अभिव्यक्ति है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी अभिव्यक्ति है। हम जब किसी विशेष भाव को महसूस करते हैं, प्रसन्नता के, दुख के, हर्ष के, विनोद के, तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है। या हम जब गहन ध्यान में होते हैं तो वो भी एक तरीके की अभिव्यक्ति है सूक्ष्म शरीर की। लेकिन कारण शरीर के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं। कारण शरीर को इस तरह से समझिए, जैसे कहा जाता है कि एक जो बीज होता है, बीज जब प्रस्फुटित होता है एक वृक्ष के रूप में, तो वो अलग अलग चीजें बनती हैं। उस वृक्ष की पत्तियां बनती हैं, तना बनता है, फल फूल बनते हैं, जड़ बनती है। तो ये वो बीज जो है वो पूर्व संस्कार हैं उस पेड़ के, और वो किस रूप में परिणत होकर सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो कारण शरीर है वो अज्ञान स्वरूप है, वो अज्ञान से निर्मित है। इसका कारण ये है, तभी उसको कारण कहा गया, क्योंकि वो सूक्ष्म और स्थूल की जो उनके क्या कहना चाहिए कि जो होने का कारण है, जो एग्जिस्टेंस है स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की, उसका कारण ही कारण शरीर है या कॉजल बॉडी है। क्योंकि जो हम पूर्व से अभी मान लीजिए हम जो संस्कार लेके चल रहे हैं, जो भी बातें हमारे एक चित्त में समाती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आगे अगले हमारे कई अनंत जन्मों के लिए एक संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं। तो वही संस्कार कहीं जाकर वो बीज बनेंगे। तो ये अज्ञानवश इसलिए है क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं अपनी वास्तविकता से।
और अनभिज्ञता के कारण अज्ञान पैदा होता है, और अज्ञानता के कारण हम विषय वस्तु में इतने लिप्त हैं कि उस वास्तविकता से दूर होने के कारण एक संस्कार का निर्माण कर दिया, और उस संस्कार के कारण हमें पुनः आना पड़ता है। तो वो जो कॉजल बॉडी है उसको समझने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम सूक्ष्म शरीर पर या एस्ट्रल बॉडी पर नियंत्रण पा लें, तभी हमारे लिए कॉजल बॉडी का या कारण शरीर का मार्ग खुलेगा, और तभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जो समझने की यात्रा है उस पर आगे सफलता पा सकेंगे। तो ये 3 तरीके की शरीरों की बात होगी, और ये जो शरीर हैं ये सारे शरीर 5 कोशों से बने हुए हैं। इन 5 कोश और 5 प्राण और सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन पर मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं आपको। तो जो 5 कोश हैं वो हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। और ये किस तरह से बनते हैं इनके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। बस इतना मैं बता देता हूँ कि जो अन्नमय कोश है वो हमारी फिजिकल बॉडी ही है, क्योंकि हम ये अन्न से निर्मित है। अन्न के रसों से जो भी हम चीजें भोजन कंज्यूम करते हैं उसके कारण ही शरीर की एग्जिस्टेंस है, शरीर जीवित उसी वजह से है, इसलिए ये अन्नमय कोश है। और जो आनंदमय कोश है वो जो सभी जो बाकी 4 कोश हैं वो आनंद नहीं दे सकते, इसलिए आनंदमय कोश हमें आनंद देने वाला एक इकलौता कोश है, क्योंकि वो आत्मा के सबसे करीब माना जाता है। अब यहीं से दूसरी बात ये शुरू होती है कि उसके बावजूद भी ये जितने कोश हैं, चाहे आनंदमय कोश हो, ये भी स्थूल, इसको भी आप जड़ मान सकते हैं, स्थूल नहीं, माफ कीजिएगा, जड़ मान सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा के करीब है सबसे, लेकिन आत्मा नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी आत्मा नहीं है, और जो हमारा कारण शरीर है वो भी आत्मा नहीं है। आत्मा इन सब की साक्षी है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में कहा है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से भिन्न 5 कोशों से अतीत तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सच्चिदानंद रूप में जो एक रस विराजमान रहे वह आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप सच्चिदानंद रूप में आत्मा विराजमान होती है, और वो केवल इन तीनों शरीरों की साक्षी है। तभी आदि शंकराचार्य ने कहा है, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु न वा सप्त धातुर न वा पंच कोशा न वाक्पाणि पादौ न चौपस्थ पायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो आदि शंकराचार्य यहाँ पे कह रहे हैं कि ना मैं ज्ञानेन्द्रिया हूँ, ना मैं कर्मेंद्रिया हूँ, ना मैं प्राण हूँ, ना मैं कोश हूँ, मैं सिर्फ शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। तो आत्मा का अस्तित्व इन तीनों शरीरों से बिल्कुल अलग है। इनकी प्रैक्टिस केवल इसलिए इनकी, और ये केवल प्योर अद्वैतवाद है, ये प्योर नॉन डुअलिज्म है। इन 3 शरीरों की बात करना, एस्ट्रल, फिजिकल और कॉजल बॉडी की, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं उसमें फिर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। केवल अद्वैतवाद क्योंकि प्योर यौगिक एक अप्रोच है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। तो जो ये 3 शरीर हैं, इन 3 शरीरों को यंत्र मात्र मानना हमें पहली बात तो जरूरी है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो एक यंत्र है, इसको चलाने वाला सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर पर और इस स्थूल शरीर पर नियंत्रण पाकर हमें अपने कारण शरीर तक पहुंचना है, और वहां से अपने मुक्ति का, अपने वास्तविकता के बोध का मार्ग खोजना है। तो तभी आगे की कोई नए संस्कार ना बने, इसका प्रयास करना है। तो इन 3 शरीरों की बात हो गई। अब अगले वीडियो में बात करेंगे कि ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, कर्मेंद्रियां क्या है, और 5 प्राण और 5 कोश क्या है, किस तरह से काम करते हैं, किन चीजों से बनते हैं, और शरीर के किन हिस्सों में सक्रिय रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।